हेलो दोस्त, मैं अभिषेक सांडिल्य फ्रॉम बेगूसराय बिहार। ये मेरा क्लास 10 के ट्रिगोनोमेट्री का फोर्थ लेक्चर है। 3 लेक्चर जिसमें मैंने बेसिक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज और टेबल किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं वो मैं प्रीवियसली जो है यूट्यूब पे डाल चुका हूँ। यह हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है वो किस तरह से हम उसका प्रूफ करेंगे और क्या क्या होता है, पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है 1। ठीक है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूं कि थीटा जो होता है वो कुछ भी हो सकता है। थीटा के स्थान पे अल्फा, बीटा, गामा, साई, लैम्डा, ठीक है, ए बी सी। ध्यान में ये रखना है कि जो यहां पे है सेम यहां पे होना चाहिए। मतलब साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, जो यहां पे एंगल है सेम एंगल कॉस के साथ होना चाहिए। जो एंगल साइन के साथ है वो सेम एंगल कॉस के साथ अगर हो रहा है तो दोनों के स्क्वायर का समेशन हमेशा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। मतलब आप इस तरह से इसको कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू 1। या आप इसको ये लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 5 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जो एंगल यहां पे है सेम एंगल कॉस के साथ होना चाहिए। ठीक है, दूसरे आइडेंटिटीज की तरफ बढ़ते हैं तो वो है इसी से जनरेट हो रहा है। देखिए, इसमें आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है तो आप यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ कॉस इधर प्लस में था, इसको राइट साइड में ले गए तो ये एक नया आइडेंटिटी बन गया। थर्ड वन है, आप कॉस को रख लो, साइन को उधर लेके चले जाइए। तो यहां से देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक से हमने जो है तीन आइडेंटिटीज यहां पे आप देख रहे हैं। बस मैंने एक बार साइन को रखा, कॉस को राइट साइड में ले गया, दूसरे में कॉस को रखा और साइन को राइट साइड में ले गए। तो ये आप फॉर्मूला कर लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली देखिए, एक आइडेंटिटीज है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहां से दो और हो सकता है। सेक स्क्वायर थीटा में से इस माइनस 1, इस 1 यहां पे प्लस में है, इसको आप लेफ्ट साइड में लेके जाइए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू हो रहा है टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ सेक स्क्वायर थीटा में जब भी हमको जरूरत पड़ेगा तो हम कैसे करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, सिमिलरली यहां पे देखिए टेन स्क्वायर को इधर ले आइए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ऊपर में सबसे पहले आपने देखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है। यहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो रहा है। तो देखिए 6 आइडेंटिटीज आपके सामने क्रिएट हुआ है। सातवां देखते हैं क्या हुआ है। सातवां है कॉट और कॉसेक के टर्म में। तो देखिए कॉट और कॉसेक के टर्म में क्या होगा,
मतलब कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। या इसी को हम दूसरे में लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाए। तो यहां से एक नया आइडेंटिटी बन रहा है, आइडेंटिटी हो रहा है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर देखते हैं, यहीं से एक और बनाते हैं। इसमें से आपको क्या करना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा, इस देखिए इसको कॉट स्क्वायर थीटा को आप इधर लेके चले जाइए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये है टोटल आइडेंटिटीज, 9 आइडेंटिटीज आपके सामने है। उसमें से सिर्फ एक आइडेंटिटीज को आपको याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहीं से बस एक ही आइडेंटिटीज से हम क्या करेंगे, सारे आइडेंटिटीज को का कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। यहां से आपने 3 आइडेंटिटीज आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा को जब कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म में लाना होगा तो क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके चले जाइए। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक दूसरा आइडेंटिटी मिल गया आपको। फिर नेक्स्ट में क्या करते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को इन टर्म्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा को दूसरी तरफ लेके चले जाइए। तो यहां से cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो रहा है। ठीक है, अब इसी एक ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू 1 से कैसे हम बाकी 6 आइडेंटिटीज को लाते हैं वो देखते हैं थोड़ा सा। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग लाएंगे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। देखिए कैसे लाते हैं, ये आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय cos स्क्वायर थीटा। हमने क्या किया, ये हमारे पास एक इक्वेशन है, इसमें दोनों तरफ को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। तो ये देखिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। सिर्फ मैंने क्या किया है, लेफ्ट साइड को cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया और राइट साइड को भी cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया। इसको अलग अलग कर दीजिए आप, तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। ये हो रहा है। प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको जब इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बता रहा था, उसमें मैंने बताया था कि 1 बाय cos थीटा जो होता है, सॉरी यहां पे मैंने cosec लिख दिया, दिस इज cos नॉट cosec, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंसेस बिटवीन cos एंड cosec। तो यहां पे क्या हुआ, cos स्क्वायर थीटा, तो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको पता है 1 बाय cos थीटा इज इक्वल टू होता है sec थीटा। ठीक है, तो 1 बाय cos स्क्वायर थीटा क्या होगा, sec स्क्वायर लगा दीजिए उसमें, तो sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, और sin बाय cos क्या होता है, sin थीटा बाय cos थीटा होता है tan थीटा। दोनों में स्क्वायर है ऊपर नीचे,
इसका मतलब क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया आपका टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, इज इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, यहां से निकल के आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए एक ही आइडेंटिटी इससे हमने क्या किया कि दूसरा आइडेंटिटी इसको निकाल लिया। तो यहां से सिर्फ आपको एक याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वहां से 3 आपने क्रिएट किया कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली हमने क्या किया, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यहां हमने इसी आइडेंटिटी से डिराइव किया। फिर देखते हैं यहां से फिर 3 क्रिएट हो सकता है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस प्लस 1 को इधर लेके चला जाइए तो माइनस 1, मतलब टेन को इन टर्म्स ऑफ सेक कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए क्या होगा कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिमिलरली सेक स्क्वायर को आप लेफ्ट साइड में लाइए, सेक स्क्वायर को या फिर टेन स्क्वायर को आप राइट साइड में लेके चले जाइए, तो यहां से होगा कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। मतलब क्या हुआ कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से एक फॉर्मूला आ रहा है 1। तीसरा फॉर्मूला यहां पे क्या होगा आपको कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग चलते हैं कि बाकी 3 इस फॉर्मूलाज को किस तरह से डिराइव करते हैं। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला भी क्या होगा, यहीं से बन के आया है। ठीक है, कैसे बन के आया है वो देखते हैं हम लोग। हमारे पास एक ही आइडेंटिटीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपको रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप डेरिवेशन देख लो और एक बार समझ जाइएगा तो खुद से फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है, जब भी कंफ्यूजन होगा तो आप फार्मूला को खुद से बना दीजिए, नहीं तो जब आप रटिएगा इसी फार्मूला को तो जहां पे प्लस है वहां पे माइनस और माइनस है वहां पे प्लस, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होगा तो आइडेंटिटीज कभी भी प्रूफ नहीं होगा। तो यहां से देखिए इस फार्मूला को हम लाते हैं यहां से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसको क्या करना है, प्रीवियस में हमने क्या किया था, कॉस स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड कर दिया था, इसमें आप क्या करिए साइन स्क्वायर थीटा से सबको डिवाइड करिए। तो देखिए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा इन बोथ साइड। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा से हमने क्या किया, अपने आइडेंटिटीज को के दोनों तरफ को राइट साइड एलएचएस को और आरएचएस को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब इसको क्या करिए अलग अलग कर दीजिए, तो साइन स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा बाय साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। आप इसको लिख रहे हैं। ठीक है, अब फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जाइए, तो देखिए साइन बाय साइन तो 1 हो रहा है, यहां से 1 हो गया, प्लस कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉस बाय साइन मैंने बताया था कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। ठीक है, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बाय साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा और 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक थीटा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जा रहा है, आप यहाँ आपका यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा हो रहा है। तो देखिए ये वाला फॉर्मूला बन गया आपका, इसमें से 9th नंबर जो मैंने लिखा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिमिलरली जो है आपका इसमें से 2 और क्रिएट किया जा सकता है, कैसे, इस 1 को उधर लेके चले जाइए, तो यहां से कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, और कोसेक स्क्वायर थीटा को आप क्या करना है, कॉट स्क्वायर थीटा को आप लेफ्ट साइड में लेके चले जाइए, तो यहां से आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए ये 3 फॉर्मूला जो है आपका फिर से आ गया है सिर्फ एक फॉर्मूला से। ठीक है, तो जो हमने 9 फॉर्मूला 9 आइडेंटिटीज आपको बताए हैं, वो 9 आइडेंटिटीज जो है सिर्फ एक आइडेंटिटीज हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वहां से आप खुद से डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप आइडेंटिटीज वाले को प्रूफ करिएगा तो ये सारे फॉर्मूलाज को हम लोग वहां पे यूज करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि हम एक जो फर्स्ट वाले फॉर्मूला है उसको कैसे प्रूफ करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसको हम लोग कैसे प्रूफ करते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल है इसका प्रूफ। तो देखिए कैसे होता है। आपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था सम प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, उसमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के बारे में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया। तो देखिए यहां से ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ABC हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें से एंगल B को हमने 90 डिग्री माना है। जिसमें से एंगल B को हमने 90 डिग्री माना है। तो B के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेनस है। 90 डिग्री के सामने वाला साइड हमेशा हाइपोटेनस होता है। आप ये या फिर इसको इस तरह से कह सकते हो कि जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। जिस एंगल पे हम वो करना चाह रहे हैं, जिस एंगल को हमने थीटा माना है, एंगल C को यहाँ पे अगर हमने थीटा माना है, तो एंगल C के सामने वाला साइड जो होता है वो हमारा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, और एक जो बचा हुआ साइड बच गया वो हमारा क्या हो रहा है, बेस हो रहा है। एंगल A पे वर्क करते, एंगल A को हम थीटा मानते, तो हमारा जो है BC परपेंडिकुलर होता और AB हमारा बेस हो जाता। ठीक है, तो देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या कहता है। प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है h स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, बोथ साइड, दोनों साइड में आपको क्या करना है, h स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय h स्क्वायर। हाइपोटेनस के स्क्वायर से हमने क्या किया, इस इक्वेशन में डिवाइड कर दिया। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, h स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। इसमें आपने क्या किया, दोनों तरफ h स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो जब आपने दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो देखिए लेफ्ट साइड में आपका 1 आ रहा है, h स्क्वायर डिवाइडेड बाय h स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। राइट साइड में क्या आ रहा था, पी स्क्वायर बाय h स्क्वायर। इसको हम अलग अलग कर देते हैं, पी स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय h स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पी स्क्वायर बाय h स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय h स्क्वायर अलग अलग कर दिए। तो यहाँ से क्या होगा, देखिए p बाय h क्या होता है, जब हमने बेसिक रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था आपको कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो होता है वो साइन को डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस जो हो रहा है वो साइन थीटा हो रहा है, और बेस बाय हाइपोटेनस जो हो रहा है वो कॉस ऑफ थीटा हो रहा है। ठीक है, तो यहां से देखिए p बाय h का स्क्वायर है, ये दो ऊपर नीचे दोनों स्क्वायर है, तो हमने इसको
p बाय h का होल स्क्वायर लिख दिया, और p बाय h इक्वल टू होता है साइन थीटा और इसका स्क्वायर है तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बेस बाय हाइट, ठीक है, बेस बाय हाइट को हमने बताया था कि cos ऑफ थीटा जो होता है इट इज अ रेशियो ऑफ बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेनस का स्क्वायर था तो हमने लिख दिया उसके स्थान पे cos स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला को याद रखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। वहां से आप टोटल 9 आइडेंटिटीज को ड्राइव कर सकते हैं खुद से, या फिर आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो ऑलरेडी ये सारी चीजें जो है आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम फिर से एक बार उस सारे 9 आइडेंटिटीज को लिख देता हूं रिवीजन के लिए। सबसे पहला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से 3 आया था कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है, cos को इधर लेके गए थे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। फिर cos स्क्वायर थीटा जो था पहला वाले में, इसको आपने लेफ्ट में ही रख लिया और साइन को राइट में लेके चले गए, तो ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो एक से हमने क्या बना लिया, 3 बना लिया। फिर चौथा क्या था हमारा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू था सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। पांचवा क्या था, 1 को इधर लेके चले जाइए, ठीक है, तो यहां से टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सिक्स्थ क्या है आपका, आप 1 को रहने दीजिए और टेन स्क्वायर को उधर लेके चले जाइए, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ रहा है। फिर सेवंथ में क्या था, कॉसेक और कॉट के टर्म में, ठीक है, तो कॉसेक और कॉट के टर्म में क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। इसमें से क्या करना आपको, कॉट को इधर लेके जाइए, 1 को इधर लेके आइए, एक नया आइडेंटिटीज बन जाता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 9th आइडेंटिटीज क्या होगा, इसमें से आपको क्या करना है, कॉसेक को निकालना है कॉट के टर्म में, ठीक है, तो कॉसेक को रहने दीजिए, 1 को इधर लेके आ जाइए, तो यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपका आइडेंटिटीज है, ये आप ड्राइव करना हम लोगों ने अभी देखा था, तो ड्राइव करना सीख लीजिए, वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। सिर्फ एक फार्मूला से हम जो है ये 9 के 9 फार्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं या ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इस आइडेंटिटीज को किस तरह से यूज करेंगे हम अपने इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो धन्यवाद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू।